जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हमारा रेस्पिरेशन वही है। तो जो रेस्पिरेशन है वो आज हमारा रेस्पिरेशन की अवस्थाएं हो गई थी, ठीक है। फेज ऑफ रेस्पिरेशन हो गया था। इसमें हमने पढ़ा था बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। आज हम पढ़ेंगे पादपों में श्वसन। तो ये पादप का जो सेल्स है, जो टिनी पोर्स स्टोमेटा वाला, ठीक है, ये है उसका चित्र है। अभी हम देखते हैं आगे इसको जी। पहला हमारा है पादपों में श्वसन। क्या है? पादपों में श्वसन। पादप में श्वसन कैसे होता है? जैसे हम लोगों में एक मुख्य अंग होता है, लेकिन पादप में क्या होता है? मुख्य अंग नहीं होता है। पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है। इनमें भी पादपों में जो श्वसन होता है, श्वसन दिन रात यानी 24 घंटे होता रहता है। दिन रात होता रहता है। इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब श्वसन के अंतर्गत हमने कल बताया था कि श्वसन के अंतर्गत वो ऑक्सीजन ही लेंगे जैसे हम लोग लेते हैं। इसके अंतर्गत वे O2 ही ग्रहण करते हैं। पादप भी O2 ग्रहण करते हैं और CO2 क्या करते हैं? CO2 मुक्त करते हैं। प्लांट्स भी श्वसन के अंतर्गत क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। इनमें प्राणियों की भांति श्वसनांग नहीं होते हैं। तो ये कैसे लेते हैं? जब इन्हें प्राणियों की भांति श्वसनांग नहीं होता है तो ये कैसे लेते हैं? तो पादपों में श्वसन, इनमें श्वसन जड़ द्वारा होता है। जड़, तना और पत्ती के रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पादपों में श्वसन होता है, इनमें दिन रात होता रहता है, ठीक है, लेकिन दिन के समय बढ़िया से होता, रात के समय उतना अच्छा नहीं होता है। इसके अंतर्गत O2 ग्रहण करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं। जैसे हम सब O2 ग्रहण करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं। प्राणियों की भांति श्वसनांग इनमें नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो जब श्वसनांग नहीं होते हैं तो इनमें श्वसन कैसे होता है? इनमें श्वसन जड़, तना तथा पत्ती के जो रंध्र होता है उसके द्वारा होता है। अब देखते हैं जड़ों द्वारा कैसे श्वसन होता है। कैसे? जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। जड़ों द्वारा कैसे गैसीय विनिमय आदान प्रदान करते हैं ये लोग, ये देखते हैं। ठीक, तो जड़ के द्वारा ये मिट्टी के कणों के बीच में रहते हैं। मृदा के कणों के बीच जिनमें मूल रोम होता है,
उपस्थित मूल रोम में क्या होती है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। कैसे? गैसों का विनिमय थ्योरी बहुत ज़रूरी है, होता है। जब मूल रोम होता है, ठीक है, मूल रोम में उपस्थित, जब जैसे कि यहाँ पे कोई प्लांट्स है, ठीक है, इसके जो बारीक बारीक मूल रोम है, ठीक है, बारीक बारीक मूल रोम है, तो मिट्टी में भी हवा चली जाती है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी के कणों से होती हुई चली जाती है। तो नीचे जो हवा के पार्टिकल्स हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे अदर गैस, नाइट्रोजन, सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है, मूल रोम द्वारा, और पूरे बॉडी में पहुंचा लेते हैं, फिर CO2 छोड़ देते हैं इसी में। तो मूल रोम के द्वारा उपस्थित, ठीक है, इसमें विसरण प्रक्रिया होती है मूल रोम के द्वारा, जिसमें O2 लेना और CO2 छोड़ना। कैसे? मैंने तरीका बता दिया कि मूल रोम से ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, ठीक है, ये प्रक्रिया हो जाएगी इनकी मृदा जड़ों द्वारा, ठीक है। तो जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय कैसे होगा? मृदा में कणों के बीच, ठीक है, बारीक बारीक कण होते हैं, उसमें उपस्थित जो मूल रोम होता है उसमें विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का विनिमय होता है। O2 लेते हैं और CO2 देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? तनों द्वारा गैसीय विनिमय। तनों में भी आप देखोगे तो टिनी फोर्स होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। जो काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठीय पौधे में गैसीय विनिमय काष्ठीय पौधों में गैसीय विनिमय तने पर उपस्थित छोटे छिद्र, छोटे छिद्र, पानी कहाँ से लग गया? छोटे छिद्र जिन्हें क्या कहते हैं? वातरंध्र। वातरंध्र, इनको वातरंध्र कहा जाता है, इंग्लिश में लेंटिकल्स बोला जाएगा, हिंदी में वातरंध्र बोला जाएगा। वातरंध्र कहाँ होते हैं? तनों में होते हैं, काष्ठीय पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर शाकीय पौधों में बात करें तो, जबकि शाकीय पौधों में
तने पर उपस्थित रंध्र, उसमें रंध्र होगा। जो शाकीय पौधे होंगे उनका जो तना होता है कोमल होता है थोड़ा सा, तो उसमें स्टोमेटा होगा। ठीक है, स्टोमेटा द्वारा श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया होती है। देखिए, तनों में जो गैसीय विनिमय होता है, हम काष्ठीय पर जो कड़े पौधे होते हैं उनमें गैसीय विनिमय तने पर उपस्थित जो छोटे छिद्र होते हैं उनको वातरंध्र कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। जबकि शाकीय पौधों में जो होता है तने पर उपस्थित स्टोमेटा होता है, उसमें O2 लेना और CO2 छोड़ना, ये गैसीय विनिमय होता है। ठीक, क्लियर। यानी जड़, तना, पत्ती, इन्हीं सब के थ्रू ये सब सारी चीजें होती हैं। अब पत्ती द्वारा हम देखते हैं, पत्ती द्वारा कैसे होता है। पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय। पत्ती द्वारा कैसे होता है? देखिए, पत्ती में सब लोग जानते हैं कि स्टोमेटा होता है। ठीक, बारीक बारीक छिद्र होते हैं। तो पत्तियों द्वारा पत्तियों में श्वसन क्रिया विसरण द्वारा होती है। डिफ्यूजन, विसरण द्वारा होती है। यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा यानी रंध्रों द्वारा होती है। इसी के द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। अब O2 और CO2 का आदान प्रदान कैसे होगा? जब श्वसन क्रिया में क्या जरूरत है? लेने के लिए O2 और छोड़ने के लिए CO2। तो किसके द्वारा? हमारे स्टोमेटा द्वारा। स्टोमेटा कहाँ होती है? लीव्स में होती है। और जो ऐसे पादप होते हैं जो शाकीय पादप होते हैं उसमें तने में भी होती है। प्रत्येक रंध्र एक छोटा छिद्र होता है, एक टिनी पोर्स, छोटा छिद्र होता है। और ये छिद्र जो चारों ओर से दो किडनी के आकार यानी वृक्क के आकार यानी सेम के आकार का वृक्क के आकार की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरा होता है। बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरा होता है।
होता है। इन कोशिकाओं का क्या नाम है? गॉड सेल नाम है, ठीक है, रक्षक कोशिका, ठीक है। इन कोशिकाओं को हम द्वार कोशिका भी बोल सकते हैं, द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये चीज जान गए, ठीक है। पत्तियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा? विसरण द्वारा होती है। या क्रिया पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं उसमें O2 और CO2 आदान प्रदान होता है, ठीक है। और अगर मतलब सांस लेना है तो O2 जाएगा और सांस छोड़ना है तो CO2 जाएगा। प्रत्येक रंध्र एक छोटा छिद्र होता है जो चारों ओर से 2 वृक्क के आकार की बाह्यत्वचीय कोशिकाओं से घिरा होता है। इन कोशिकाओं को द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये जो कोशिकाएं हैं ये हमारी गार्ड सेल हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं हमारी जो क्या है? गार्ड सेल हैं। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ गया था, ठीक है। अब याद रखिए, ये जो कोशिकाएं हैं जो सेम के आकार की हैं इनको क्या कहते हैं? गॉड सेल कहते हैं, रक्षक कोशिका कहते हैं। दिन के समय में ये, ठीक है, दिन के समय में ये फूल जाती हैं, पानी के कारण ये फूल जाती हैं, फूल जब जाएंगी ये तो फूल जाती हैं और सनलाइट पड़ता है, ठीक है, और सूर्य की किरण पड़ता है, सूर्य की किरण से भी ये फूल जाती हैं, ठीक है। तो ये फूल के खुल जाती हैं, ठीक। और रात के समय में ये पानी के बचाव के लिए रात के समय में ये पिचक जाती हैं, यानी बंद हो जाती हैं, पिचक कर बंद हो जाती हैं पानी के अभाव के कारण और सनलाइट नहीं रहती है। इसीलिए दिन के समय में इसमें, ठीक है, O2 भी निकलता है और CO2 भी निकलता है और रात के समय में ज़्यादातर CO2 निकलता है, ठीक है। O2 की संभावनाएं कम होती है क्योंकि रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक। ये चीज़ क्लियर? अभी हम फिर से एक बार क्लियर कर देंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो पाएगा? एक चीज़ देख लीजिए कि देखिए जब सनलाइट होगा तभी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस हमारा यह क्या है? सनलाइट, तब हमारा क्लोरोफिल क्या करेगा? इसे केमिकल एनर्जी में ट्रिगर करेगा और केमिकल एनर्जी में ट्रिगर करके क्या बनाएगा? हमारा ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस O2, वो भी 6 अणु, ठीक। जल भी निकलेगा, यहाँ पे 12 अणु होना चाहिए जल का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिन के समय में सनलाइट है और रात के समय में सनलाइट नहीं है तो क्या ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी? नहीं होगी ना। और जब नहीं होगी तो O2 बनेगा? नहीं बनेगा, O2 नहीं बनेगा तो भाई सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ना है, तो इसीलिए वहाँ पे, ठीक है, स्टोमेटा बंद रहता है। इन कोशिकाओं के बारे में देख लेते हैं। जो द्वार कोशिका होती है, द्वार कोशिका जीवित हरित लवक युक्त तथा केंद्रक युक्त होती है। इसमें हरित लवक भी होगा, केंद्रक भी होगा, ठीक है, इसलिए ये लिविंग सेल होते हैं। केंद्रक युक्त होती है, ठीक है। इनमें विसरण की दिशा पर्यावरणीय दिशाओं में होता है, ठीक है। इसीलिए
पौधे पर निर्भर करती है। दिन के समय में श्वसन के दौरान CO2, तो जो हमारा श्वसन के दौरान होती है, जो निकली CO2 होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। तो CO2 जो होती है निकलकर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जी याद आ गया, संश्लेषण, बहुत दिन हो गया हिंदी छोड़े, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अब कैसे प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होगी, देखिए दिन के समय में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज में चली जाती है, ठीक है, वही कह रहा है, दिन के समय में CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अतः CO2 का निष्कासन कम होता है। दिन के समय में CO2 उतना नहीं निकलेगा, ठीक है। इस समय क्या होता है, इस समय ठीक है, ऑक्सीजन का निष्कासन मुख्य घटना होती है। ऑक्सीजन का निष्कासन मुख्य घटना होती है। इस समय जब CO2 प्रयुक्त होता है तो उसका जब भोजन बनता है तो ग्लूकोज बनता है और हमारा ऑक्सीजन, तो इसका, ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन होता है इसका मुख्य घटना होती है, ठीक है, और ये निकलता रहता है वायुमंडल में और इसका प्रयुक्त बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रात के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, का अभाव होता है, आप चाहो तो रात में भी प्रकाश संश्लेषण करा सकते हो। लाल कलर की लाइट जला दो बढ़िया से चारों तरफ, ठीक है, और नीला कलर की अगर चाहो तो, या फिर लाल कलर की, या फिर बैंगनी कलर की, 3 कलर होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाल कलर में ही फोटोसिंथेसिस होता है। अगर रात में आपने रेड कलर का मतलब प्रकाशित कर दिया तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा। अभाव होता है तब दिन की तुलना में CO2 रात के समय में CO2 का निष्कासन अधिक होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कोई भूत चुड़ैल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे CO2 का निष्कासन अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पत्तियों में जो गैसीय विनिमय होता है, ठीक, किसके द्वारा होता है? श्वसन क्रिया जो पत्तियों में विसरण द्वारा होती है, यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। अब रंध्रों द्वारा क्या होता है? O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है। O2 चाहिए जब मतलब कब श्वसन क्रिया में O2 चाहिए,
श्वसन क्रिया में O2 चाहिए और उनको फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना है तो CO2 चाहिए। प्रत्येक रंध्र एक छोटा छिद्र होता है जो चारों ओर से क्या 2 किडनी के आकार यानी वृक्क के आकार का बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरा रहता है। ठीक है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कहते हैं। ठीक, क्लियर। द्वार कोशिका जीवित हरित लवक युक्त केंद्रक युक्त होती हैं और ये सनलाइट पड़ने पर फूल भी जाती हैं और पानी के वजह से ये फूल जाती हैं और सनलाइट जब चला जाता है तो ये पिचक जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक, जिससे रात के समय में पानी का क्या अभाव ना हो। दिन के समय में श्वसन क्रिया के दौरान CO2 संश्लेषण में CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, अतः CO2 का निष्कासन कम होता है। ठीक है, जब दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो प्रयुक्त हो जाएगा और उस CO2 का निष्कासन केवल और केवल श्वसन क्रिया के दौरान जितना निष्कासन हो रहा है वही होगा। इस समय क्या होता है? O2 का निष्कासन मुख्य घटना है वो अधिक होता है। ठीक, रात के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अभाव होता है तब दिन की तुलना में CO2 का निष्कासन अधिक होता है। ठीक है, और O2 का क्या होता है? निष्कासन कम होता है, ना के बराबर होता है। ये चीज हो गया, क्लियर हो गया। अगर देखा जाए तो रात के समय में रात में किसका अभाव होता है? प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण का अभाव। जब प्रकाश संश्लेषण का अभाव होगा तो फिर क्या होगा? CO2 अधिक निकलेगा। तो इसमें CO2 का निष्कासन अधिक। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं दिन के समय में। दिन के समय, दिन के समय, दिन के समय में, ठीक है, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान जब श्वसन के दौरान उत्पन्न होता है, छोड़ता है ना, O2 लेता है, CO2 छोड़ता है, तो CO2 जब उत्पन्न हुआ श्वसन के दौरान, ठीक है, तो क्या करेगा? उत्पन्न CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त ले लिया, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो गया यानी प्रयोग हो गया और इसमें O2 का, ठीक है, निष्कासन, O2 का निष्कासन। रात के समय में प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है तो CO2 का निष्कासन अधिक होता है। ठीक है, और दिन के समय में, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान जो उत्पन्न CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाते हैं तो O2 का निष्कासन क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाएगा। बस यही क्लियर हो गया हमारा पादप में श्वसन। क्लियर, टॉपिक हमारा यही पादप में श्वसन खत्म। ठीक है, ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा गार्ड सेल है, संरक्षक कोशिका कहते हैं। ये कब फूलता है? दिन के समय में सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, और पानी के कारण ये फूल जाता है और रात के समय में ये पिचक जाता है जब सनलाइट चली जाती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस भी है, ठीक है, रिक्तिका भी है। ये हमारी स्टोमेटा पोर, ये बीच में जो पोर है, छिद्र है, ये क्लोरोप्लास्ट भी है। ठीक, ये सारी चीजें, और ये जो
ब्लू कलर की देख रहे हो, ये हमारी क्या है, रिक्तिका है। ठीक है, खाली जगह। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।